और बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आज हम करते हैं सेट की एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट एक्सरसाइज है सेट की। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है लेकिन सेट के कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो आपको थोड़ा मैं बताता जाऊंगा, तो इसको अंडरस्टैंड करो। बाकी बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। तो देखो क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करें तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। और ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ना, बस हमने ये देखना है कि ये सेट है या नहीं है। तो आपको सेट कैसे देखना है, नहीं है या है, आपको सेट की डेफिनेशन आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये सेट की डेफिनेशन है, इसलिए ये बिलोंग करते हैं और ये नहीं बिलोंग करते सेट को। तो सेट की जो डेफिनेशन है, इज सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड जो इसमें है ना, वो वेल डिफाइंड वर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब कि पक्का या विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, विदाउट कोई शंका नहीं है इसमें कि वाकई ये है या नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक किसी चीज़ों को हमने कलेक्शन करनी है, किसी चीज़ को हमने इकट्ठा करना है, तो उसकी वी श्योर है कि वाकई वो है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो सेट में की डेफिनेशन में जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सारी डेफिनेशन इसकी बनाता है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे, जे से जो शुरू होते हैं वो मंथ, तो ये सेट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे जे से कौन से शुरू होंगे, जून, जुलाई, जनवरी, तो ये वेल डिफाइंड है, पक्का है, तो ये सेट है। यस इट इज़ ए सेट, तो ये इसको आप लिख सकते हैं सेट, ठीक है। सेकंड की बात करें, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ द इंडिया। मोस्ट टैलेंट राइटर किसी के हिसाब से, देखो ये वेल डिफाइंड नहीं है, किसी के हिसाब से राइटर टैलेंट कुछ हो, किसी के हिसाब से और टैलेंट है उनका, तो वो उनको मानते हैं, आप किसी को और को टैलेंट मानते हो, ठीक है, तो मैं किसी और को मानूं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट सेट है। तो ये सेकंड वाला नॉट सेट, ठीक है बच्चों। थर्ड वाला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें भी कोई पता नहीं है, इसमें कोई वेल डिफाइंड नहीं है ये, तो ये भी नॉट सेट में आएगा, ठीक है। हमें क्या पता कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है, जो आज बेस्ट है कल बेस्ट नहीं रहेगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, तो ये तो वेल डिफाइंड है, बॉय तो बॉय है, ठीक है, इसमें कोई वो चेंज नहीं होंगे कभी भी, तो बॉय रहेंगे, तो ये भी सेट है, वेल डिफाइंड है, ये सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर जो है, तो वो भी वेल है, हाँ बच्चों ये वो भी सेट है, तो वो भी वेल डिफाइंड होंगे, तो वो भी सेट है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नावल लिखे, जितने भी लिखे होंगे 10, 15, 20 जो भी है, वो वेल डिफाइंड है, तो वो भी सेट में आएंगे, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या होते हैं, 2 इंटीजर, नेगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड है, तो सेट ऑफ ऑल है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट ही है, ओके। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं वो भी सेट ही हैं, जो जितने भी क्वेश्चन होंगे 10, 20, 40 जितने भी है, ये भी सेट की। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट है, नहीं ये सेट नहीं है। हमें देखो ये डेंजरस आपके हिसाब, किसी के हिसाब से कौन डेंजरस है, दूसरे के हिसाब से दूसरा एनिमल डेंजरस है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट सेट है, इट इज़ नॉट सेट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे उन्होंने सेट दिया हुआ ए, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू, अगर ये बिलोंग्स टू का, ये बिलोंग्स करके ऊपर लाइन लगा दी है, नॉट बिलोंग टू, तो देखो सिंपल है इसमें, देखो 5 इसमें है तो 5 बिलोंग कर रहा है, और इसमें 8 है नहीं तो इसमें नॉट बिलोंग टू, ऐसे नॉट बिलोंग टू। इसमें 0
जीरो है, इसमें जीरो नहीं बिलोंग कर रहा तो जीरो डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 बिलोंग कर रहा है तो इसको 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग लिख दो, और 10 नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसको नहीं लिख दो। तो ये क्वेश्चन 2 थे, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन्होंने पूछा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो इसमें देखो फर्स्ट वाले में, थर्ड का फर्स्ट पार्ट ए, ये सेट ए है, यहाँ पे ये एक्स, ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, ये डबल डॉट है, एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स कहता है वो ऐसा है एलिमेंट कोई है जो इंटीजर है। तो इंटीजर हमें पता है क्या इंटीजर कौन से होते हैं, जैसे जो कंप्लीट पूरे पूरे होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे इंटीजर में आएंगे। 1/2 ये इंटीजर नहीं है, पूरे के पूरे, तो ये इंटीजर में आएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे मैं सेट ए है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो अच्छा देखो माइनस, जैसे इस यहाँ पे इंटीजर की बात करते हैं, -3 से बड़ा, देखो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते हैं ना, नंबर लाइन ऐसे चलती है, 4, 5, 6 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, -3 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़ा क्या है, -2 ही है, ठीक है। तो ये आएगा -2, -1, कहाँ तक जाना, 7 से लेस, 7 से छोटा, तो -2 से लेके 6 तक जो भी होंगे ये पूरे इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो सेट बना, सेम चीज़ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, ये सेट बी सेट दिया हुआ है, तो इसमें x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से कम है, तो नेचुरल नंबर कंप्लीट पूरे पूरे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बस 1 से लेके 5 तक। 0 मत लिखना क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर में आता है 0। तो स्टार्ट जो होते हैं नेचुरल नंबर 1 से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बस, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म आ गई इसकी। आगे सी, एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 2 डिजिट इज 8, ठीक है। ऐसे नंबर 2 डिजिट में होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए उसके, और उनका अगर सम करो तो वो सम 8 के इक्वल आना चाहिए, वही हमने चूज़ करने हैं। तो ये बता रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, सी में देखो 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं, 10 भी 2 डिजिट है, 11, 12, लेकिन इसका सम कितना आना चाहिए, 8। तो इसका क्या, 1, 7, 17, इनका अगर सम करो 1 + 7 तो 7, 8 आया, तो ये चलेगा। आगे 2, 6, 2 + 6, 8, आगे 3, 5, 3 + 5, 8, आगे 4, 4, आगे 5, 3, इसका उल्ट हो जाएगा रिवर्स में, 5, 3, 6, 2, ये भी 8 है, और 7, 1 और 8, 0 भी आएगा यहाँ पे, 8 + 0, 8, 0, 8 आएगा, ठीक है। उसके आगे नहीं आएगा कुछ। तो ये मेरे पास जो भी आएगा, ये 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट का सम जो है 8 के इक्वल है। तो ये सी में आ गया। अब डी की बात करते हैं बच्चों। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन है, क्या होते हैं, जो अपने आप से एक से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, ऐसे जो नंबर है प्राइम नंबर है। जैसे प्राइम नंबर मेरे पास 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, 5 1 से हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, 7 और यहाँ 11, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा,
13 और 17। तो ये जितने भी प्राइम नंबर है ये 17 होगा, उसके बाद प्राइम नंबर क्या है 19, उसके बाद 23 आ गया आएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 भी नहीं होगा, 29 होगा, ओके। 31 होगा, उसके बाद 37 होगा, उसके बाद 43 होगा, ठीक है, गुड। 43 होगा, उसके बाद 46 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 51 9 53 होगा, ठीक है, ये 53। उसके बाद 59 which is divisor by 60, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें x इज़ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र जो 60 को डिवाइड करे, ठीक है। तो देखो इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 60 को डिवाइड करेगा, तो ये थोड़ी करेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चलेंगे। तो 60 को कौन कौन डिवाइड करेगा, एक तो करेगा इसको 2 डिवाइड कर देगा, एक 3 करेगा, एक 5 करेगा, बस बाकी कोई करेगा नहीं मेरे हिसाब से तो, ठीक है, ओके। कुछ नहीं करेगा बाकी, 60 को डिवाइड कोई नहीं कर रहा। तो ये इसमें डी में क्या आया मेरे पास 2 3 5 स्टॉप, बस 3 एलिमेंट आए इसमें, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ठीक है, इसमें जितने लेटर है, काफ़ी लेटर है इसमें, TRIGO, इसका सेट बनाना हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेट में आपने एक बात मैंने ध्यान रखनी है कि डबलिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है, एक बार ही लेना जो भी लेटर लेना। तो इसका देखो जो ई में जो आएगा, ठीक है, इसके लेटर आएंगे, टी भी आएगा इसमें, टी आया, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो टी आर कोमा डालना आपने, आर कोमा आई कोमा जी, फिर ओ, फिर एन, ओ नहीं लेना अब, ओ ले चुके हैं हम, एम, ठीक है, फिर ई, एक बार लेना ई, फिर टी नहीं लेना, टी ले चुके हैं, आर ले चुके हैं, वाई लेना, वाई। तो ये जो भी इसमें लेटर है यही यूज़ हुए बस, ठीक है, डबलिंग नहीं करनी आपने। आगे बैटर में इसमें क्या है, एफ, ठीक है, इसकी ब्रैकेट ऐसे डालनी है आपने, ठीक है। तो इसका बी, और फिर आएगा ई, एक बार टी आएगा, ठीक है, फिर ई नहीं लेना, फिर लेना आर, ठीक है। देखो बच्चे इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं आर को पहले लिख लो, बी को बाद में लिख लो, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको भी आगे पीछे लिख लो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन्होंने पूछा है राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये सेट दिए हुए हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो देखो ये रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसका क्या है, देखो x ऐसे लिखते हैं, x ये डबल डॉट सच दैट, ठीक है। इसमें क्या है, इसको मैं x इज इक्वल टू कोई एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट है जो किसके इक्वल है 3n, x इज इक्वल टू 3n के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें n क्या है, n को क्या ले सकते हैं हम, देखो यहाँ 3 6 9 12, ठीक है। अगर मैं n की बात करता हूँ, n यहाँ n इज ए नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, कैपिटल जब n डाल देंगे तो अंडरस्टूड है ये नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे ऐसा नेचुरल नंबर है कि n इज लाइज बिटवीन, नेचुरल नंबर है तो 1 और यहाँ 12 आया तो ये 1 और 4 के बीच जो है, n इज लाइज बिटवीन 1 और 4 के बीच में है। तो देखो, तो ये जो मेरे बन गया ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड कर गए आप, ठीक है। या इसको दूसरी फॉर्म में थोड़ा और भी कर सकते हैं इसको, अगर मैं इसको करूं x सच दैट
ठीक है, इसको बोलना है, डबल डॉट है तो वो सच दैट होता है, ठीक है। तो क्या है, इसको आप x इज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, या इसको बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर ऐसे लिख दो, जैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, x बिलोंग्स टू n, ठीक है। और x इज मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, x इज मल्टीपल ऑफ 3 के टेबल में आता है, और ऐसा मल्टीपल है कि जो x है सच, इसमें लिखना है x, ठीक है, 3 का मल्टीपल हुआ ना, तो x इज, ऐसा भी लिख सकते हैं वैसे, x इज लेस देन, मल्टीपल आ गया तो x इज लेस देन 12, ठीक है, 15, क्योंकि इसमें मेरा लेस देन 12 भी लिख सकते हैं, लेस देन 15 भी लिख सकते हैं, और लेस देन इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लाइज बिटवीन 1 and 4, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो नेक्स्ट किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं आप, वो चलेगा, सेट बेट में सिर्फ आपको वो उसका क्लियर होना चाहिए कि ये सेट बन रहा है, ठीक है। तो ये बात करते हैं अगले, x सच दैट, ये तो लिखना ही है, x सच दैट x इज इक्वल टू, इसका क्या आ सकता है देखो, 2 रेज टू पावर n कर दो, ठीक है, 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। इसका मतलब n कर देते हैं नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, ये सब नेचुरल नंबर है, ये n, इसको n मान लिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है, तो n लेस देन इक्वल टू 5, n नेचुरल नंबर, तो यहाँ ये भी लिखने की ये जरूरत भी नहीं है, या वैसे भी लिख सकते हैं, अगर n इज लेस देन इक्वल टू 5 तो भी चलेगा, थोड़ा इसमें ऐसा लिख दो तो भी एक ही बात है, ये आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट का क्या आएगा, इसका भी ऐसे ही कर लो, x सच दैट, देखो इसका क्या आया, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4, तो सेम ही आ गया, इसको कर लो, x सच दैट 5 रेज टू पावर n कर दो, n क्या है ऊपर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, और ये n की वैल्यू क्या है, n इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अगर ऐसे कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज लाइज बिटन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका क्या कर सकता है, इसका क्या आ रहा है, 2 4 6, ठीक है, यहाँ से, और ये चलते जा रहे हैं आगे, ये डॉट का मतलब 8 आएगा, आगे 10 आएगा, 12 आएगा, तो इसको x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे ही चल रहा है ये, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे सेकंड वाला ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इवन पॉजिटिव नंबर, इवन भी होने चाहिए और पॉजिटिव भी होने चाहिए, ठीक है, तो भी आ जाएगा, यही चीज़ आएगी फिर भी, 2 4 6, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसका क्या है, अब इसमें क्या है देखो, x सच दैट, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है देखो जरा, कि आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर, ठीक है, आगे तक 10 स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ पे चल रहा है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखो, x, ठीक है, यहाँ कर दिया n रेज टू पावर 2,
ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ कौन से नेचुरल नंबर है, n लाइज बिटवीन 1 से लेके 10 के बीच में। ओके, या अगर ये ना अगर आपने नेचुरल नंबर लिख दिया तो ये भी ना ऐसा भी ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 2 3 4 5 6 10 तक जाएंगे। तो अगर ये ऐसा गया तो ये हम मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे पास यही मुझे सेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट दिए हैं उन्हें इनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सीधी सी बात है। तो इसका क्या आएगा, देखो इसका रोस्टर फॉर्म अगर करना है तो इसका आएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, सारे ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 और 9, ऐसे करते यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ से आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब x इज एन इंटीजर, सेट बी में x कहता है इंटीजर है एक, ठीक है, इंटीजर का मतलब कि कंप्लीट पूरा, ठीक है, ये 1/2, ये अगर मैं इस यहाँ बात करता हूँ इस लाइन की, तो ये 0 यहाँ पे -1 यहाँ पे होगा -1/2, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ 5, तो 9/2 मीन्स 4.5, यहाँ पे 4.5 होगा, ठीक है। तो इंटीजर है, इंटीजर में क्या है, -1/2 से बड़ा, इससे बड़ा क्या है, 0 ही, 0 1 2 3 4 4.5 9.2 से छोटा, तो ये आएगा ये 0 1 2 3 4, ठीक। तो ये आया 0 1 2 3 4, ठीक। आगे x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन, तो x ऐसे इंटीजर है, ठीक है, अगर उनका स्क्वायर करें और लेस देन 4 होने चाहिए, 4 से कम होने चाहिए। तो देखो क्या क्या हो सकता है इसको, अगर इंटीजर की बात करें, अगर मैं x में 0 की बात करता हूँ, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 इंटीजर है ना, 1 इंटीजर है तो यहाँ 1 आएगा। अगर मैं 2 रखूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे चलो -1 रखूँ, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। -2 का स्क्वायर क्या आएगा, ये भी 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पर -3 रखूँ, -3 का 9 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर भी नहीं आएगा, ये भी 9 होगा, ठीक है। वो कह रहा है अगर इसका स्क्वायर करें लेस देन इक्वल टू 4 और इसके बराबर, तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 1 आया, इसमें 0 आया, 1 आया, 2 आया, -1 आया, -2 आया। तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये C में या तो आएगा इसमें -2 -1 0 1 2, तो बस ये एलिमेंट आएंगे इसमें। अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो हम लेस देन 4 मिलेगा, ये लेस देन 4 मिलेगा, इक्वल टू 4 भी है। अच्छा, ये D वाला देखो, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या बोला है, x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जितने भी वर्ड हैं वो हमने सेट में रखना है, डबलिंग नहीं करनी इसमें। तो L मेरे पास है, O है, Y है, ठीक है, A है, फिर L है, वो नहीं करना, बस ये 4 एलिमेंट आए इसमें। आगे X इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे मंथ जिसमें 31 डे नहीं हो ना हो, तो वो कौन कौन से मंथ होते हैं, जैसे फरवरी, ठीक है, और अप्रैल, ठीक है, और जून हो गया बच्चों, फिर सितंबर हो गया और नवंबर हो गया, बस यही है। इसके अलावा सभी में 31 डेज होते हैं, तो इसमें 31 डे नहीं होते हैं, तो इसको लिख लिया। आगे एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच इज़ प्रोसीड्स के से पहले जो कॉन्सोनेंट लेने, वोवल नहीं लेने, के से पहले जो आए, तो ABCDEFGHI J तक हमने जाना कि लेस देन के से कम करने हैं, तो J तक जो भी कॉन्सोनेंट होंगे वो लेने हैं हमने। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, देखो A तो वोवल है, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E नहीं आएगा, F आएगा, G H I नहीं आएगा,
ठीक है, जे, ठीक, लेस देन के यहाँ तो ये जे तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसका ये सेट बना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैच करने हैं हमने। तो इसका क्या है, देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 है, यहाँ ABC है, इससे मैच करना हमने। तो जो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, एक ही बात है, दोनों को कौन कौन सा मैच कर रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 6, तो ये क्या है, ये किसके मैच कर रहा है, ये है देखो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 से को डिवाइड कर रहे हैं। 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा, तो ये इसे मैच कर रहा है। ओके, सेकंड वाला क्या है, 2 3, 2 3 में क्या है, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ऐसे ही ये प्राइम नंबर, देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और ये 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इससे मैच कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स। तो ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है, एक्स इज लेटर वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो लास्ट बचा ये, तो ये एक बचा ये कि एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर ही है, लेस देन 10 10 से ऑड नेचुरल नंबर है, तो ये सारे नेचुरल नंबर है, ऑड है, तो ये मैच कर जाएगा इससे, ठीक है। तो बस ये इसका मैचिंग ही था। तो बच्चों आज हमने की है एक्सरसाइज 11 1.1, हमारी जो चैप्टर था सेट का फर्स्ट ही एक्सरसाइज है, तो आपने इसको अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। तो अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो एक बार फिर रिपीट करके मेरी वीडियो देखो, तो आपको, मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।